प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। साधु है ये संत है, ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की दूसरी कड़ी में। दोस्तों, इस धारावाहिक की पहली कड़ी में आपने सुना था कि कबीर के माता पिता किस तरह कबीर की हरकतों से परेशान हैं। नूरा जहां कबीर के अक्खड़ मिजाज, सत्संग, बैठकबाजी और शास्त्रार्थ से परेशान है, वहीं उनकी माँ नीमा ममत्व का असीम भंडार है। वो पूर्ण रूप से एक माँ की प्रतिमूर्ति हैं जो अपनी संतान की ओर से कभी निराश नहीं होती। श्रोताओं, आपको तो पता ही है कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के मूल नाटककार हैं शब्द शिल्पी स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी। क्रांतिकारी कवि कबीर युग दृष्टा और युग सृष्टा थे। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कबीर का व्यक्तित्व न केवल हिंदी संत कवियों में बल्कि पूरे हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। कबीरदास जी की रचनाओं को उनके साहित्य में आए अंतःसाक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य के आधार पर ही जाना जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की दूसरी कड़ी। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर। लो, ये रहा, आ गया तुम्हारा लाडला कबीर। आजा बेटा आजा। अम्मी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, और अब्बू भी परेशान ही दिख रहे हैं। कुछ नहीं बेटा कबीर, कुछ नहीं। आजा, आ, यहाँ बैठ। अम्मी, भूखा होगा ना तू? हाँ। मैं सत्तू बनाकर लाती हूँ। कबीर, हाँ अब्बू। कपड़े के तीनों थान बिक गए बेटा। नसीर कह रहा था कि बाजार में बड़ी मंदी है, उसका तो एक भी नहीं बिका। नहीं तो अब्बू, क्या कोई आदमी यहाँ थान नहीं पहुंचा गया? नहीं तो कौन आदमी, कैसा थान? अरे थान तो तू लेकर गया था। नहीं अब्बू, वो मैंने बाजार में एक से कहा था कि वो ये थान घर पर पहुंचा दे और अब्बू को दे आए। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। अब्बू, मैंने सोचा कि उसने थान पहुंचा दिए होंगे। कबीर, तू तो अच्छा व्यापार करने जाता है, हैं? जी, अरे थान किसी दूसरे के हवाले कराया है। कौन था वो? बस्ती का ही तो आदमी है अब्बू। मैंने सोचा अब तक थान पहुंचा दिया होगा। मैं कहां पर दिया था? ले आएगा अब्बू, ले आएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैंने जिसे कपड़े का थान दिया था वो सराफों के बाजार के चौक में बनवारी की दुकान के पास खड़ा था। कबीर जी, व्यापार ऐसे नहीं होता है। तेरे लिए तो चिंता फिक्र की कोई बात ही नहीं है। आगे से मैं खुद जाया करूंगा। चल अब चिंता मत कर, थान दे गया है। थान कमरुद्दीन लाया था, उधर खाट पर रखा है। लेकिन कबीर, तुझे इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि थान किसे दे रहा है। आगे से ध्यान रखूंगा अब्बू। नीमा, ओ नीमा जी। अब मैं जा रहा हूँ, जरा गांव घूमाऊं। कबीर को कुछ खाने पीने को दे दो। अच्छा, लेकिन सुनो, तुम काम निपटा कर जल्दी आना। हाँ हाँ, सुन लिया। कबीर बेटा आजा, मैंने खाना परोस दिया है। अभी आया अम्मी। अम्मी, चल अब झटपट खा ले
पता नहीं सुबह से कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। अम्मी, क्या मेरे दोस्तों में से कोई आया था? नहीं तो। रैदास, पीपा, सेना, कोई तो आया होगा। मेरी एक बात सुनेगा कबीर? कहो ना अम्मी। तू लोगों से उलझता फिरता है। देख बेटा, ये ठीक नहीं है। हमें बड़ी चिंता रहती है। तेरे अब्बू भी बहुत गुस्सा कर रहे थे। देख बेटा, तू किसी से कुछ ना कहा कर। अम्मी, मैंने क्या कहा है? आज बाजार में क्या हुआ था? छोड़ ना अम्मी, कुछ भी तो नहीं हुआ था। तो फिर लोग कैसे इकट्ठे हो गए थे, बता। अम्मी, छोटी सी बात है। दुकान में सेठिया पड़ा सो रहा था। मैं वहां जाकर बैठ गया। सोचा जागेगा तो थान बेचने की बात करूंगा। उधर से 2 कसाई एक गाय को बांधे लिए जा रहे थे और पीछे पीछे गाय का बछड़ा चला जा रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। और तू बीच में कूद पड़ा होगा। क्यों? तुझे क्या जरूरत पड़ी थी बीच में कूदने की? नहीं तो मैं सच कहता हूँ अम्मी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। देख रे, कुछ तो जरूर कहा होगा कबीर। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। अम्मी, जब वो गाय को बांधे लिए जा रहे थे तो मुझे एक कवित्त सूझ गया। मैंने बस वो खड़े खड़े कवित्त बोल दिया। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जो सूझ गया वो बोल दिया। कबीर बेटा, जब लोग कवित्त से बिगड़ते हैं तो तू क्यों कहता है? अच्छा चल बता, क्या कहा था? अम्मी, क्या तुझे भी मेरा कवित्त अच्छा नहीं लगता? ना रे, ऐसा होता तो क्या मैं तुझे कवित्त बोलने के लिए कहती? तो सुन अम्मी, मैंने कहा था, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, ये तो खून वो बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। अच्छा अम्मी, अब तू ही बता, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटा, गलत तो नहीं कहा, लेकिन जगह गलत थी ना। तुझे कवित्त ही बोलना था तो कम से कम मस्जिद के सामने तो नहीं बोलता ना। उस वक्त अम्मी, मैं मस्जिद के सामने नहीं था। अम्मी, मस्जिद के सामने तो बाद में खड़ा था। ए अम्मी, एक बात पूछूं? क्या है? सच सच बताएगी ना अम्मी? कसम है तुम्हें। देख, कहने की बात हुई तो कहूंगी, ऐसी कसमें मैं नहीं खाती। अच्छा चल पूछ, क्या पूछना है तुझे? अम्मी, जब मैं बाहर से आया तो अब्बू कुछ कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे अम्मी? क्या कह रहे थे? कुछ भी तो नहीं। अम्मी, मैंने अब्बू को कहते तो सुना था। क्या कहते सुना था? यही कि क्या? यही कि पराये पराये होते हैं और अपने अपने होते हैं। अम्मी, इसका क्या मतलब था? अरे हाँ, तेरे अब्बू बाजार में लेन देन की बात कर रहे थे। आजकल कोई भी तो अपना नहीं है ना, बस यही बात चल रही थी बेटा। अम्मी, पहले भी मैंने उन्हें कहते सुना है। अब्बू कह रहे थे, तू इसे ना उठा लाई होती तो मैं दूसरा निकाह कर लेता। वो कह रहे थे, हम सांप पाल रहे हैं। इन सब बातों का क्या मतलब है अम्मी? कबीरे, तू तो फिजूल की बातें कर रहा है। मुझसे छिपाओ मत अम्मी। अम्मी, क्या मुझे कहीं से उठा कर लाई थी? क्या मैं किसी दूसरे की औलाद हूं? अम्मी बता ना, क्या मैं तेरी कोख से नहीं जन्मा? क्या तू मेरी अम्मी नहीं है? पता ना। तू तो मेरा जी जान है बेटा, तू मेरा बेटा है। खबरदार जो फिर कभी ऐसी बात कही तो सच सच बताओ ना अम्मी, कौन लोग थे वो? कौन लोग बेटा? कैसे लोग? मेरे अम्मी अब्बू, जिनसे तुमने मुझे गोद लिया था। चल हट, ऐसी बात कहते हुए तुझे लाज नहीं आती? क्या तुझे मैंने सौतेली की तरह पाला है? अरे कबीरे, अपने मुंह में कौर डालने से पहले तेरे मुंह में डाला है रे। तो मैंने ये कब कहा है?
मैं तो चुप कर कबीरवा। जिसकी गोद में पलकर बच्चा बड़ा होता है ना, वही उसकी माँ होती है रे। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता। मैं तो अम्मी बस इतना पूछता हूँ कि मैं हूँ किसका, किसने मुझे जना था। तो सचमुच पराया है कबीरवा। मैंने ही पहचानने में गलती कर दी। अगर तू मेरा अपना होता तो अपनी अम्मी के साथ ऐसी बातें नहीं करता। हे अम्मी बिगड़ गई। बेटे से बिगड़ गई। चल बेटे को गले लगा ले। चल, छोड़ना इन बातों को अम्मी। कबीरवा, वो जो भी थी, तुझे क्या? किसी ने भी तुझे जना हो, उससे क्या? वो तो तुझे मेरी गोद में डाल गई ना। मुझे और क्या चाहिए था? निकल आई ना बात। मैंने ठीक ही समझा था अम्मी। अब ये भी बता दो, कौन थी वो? फिर वही बात। बता देना माँ। देखो, मैंने सुन न लिया होता तो दूसरी बात थी। कोई बदनसीब। तुमसे भी क्या ज्यादा बदनसीब कोई हो सकती है अम्मी? क्या बकता है? तुम दोनों बाप बेटे के मुंह में जो भी आता है ना, उगल देते हो। जा, मैं कुछ नहीं बताती। अम्मी, क्या तुम उसे जानती हो? तो क्यों खोद खोद कर पूछता है रे कबीरे? मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, तो मुझे मेरे अपने जाए से भी ज्यादा प्यारा है। बेटा, क्यों रोज रोज वही बातें लेकर जिद करता रहता है? अच्छा, मैं फिर कभी नहीं पूछूंगा। मगर एक बात तो बता दे, वो कौन थी? क्या मुझे जानकर कहीं फेंक गई थी और तूने उठा लिया था, या अपने आप तेरी गोद में डाल गई, या अब्बू किसी घूरे पर से उठा लाए? अम्मी, कितना सा था मैं जब तेरी गोद में आया था? कबीरवा, अरे मुझे क्या मालूम था तू मुझसे एक दिन ऐसे सवाल पूछेगा रे। तू तो अभी एक दिन का भी नहीं था रे। जन्म के पहले दिन से ही तू मेरी गोद में है बेटा, मेरी गोद में। समझ गया। कोई मुझे जानकर फेंक गई थी ना? कौन थी वो? तुमसे कभी मिली? घूरे पर फेंक गई थी? बताओ ना अम्मी। कबीरे, तू मुझे उस दिन मिला था जब मैं ब्याह कर तेरे अब्बू के घर आई थी। तेरे अब्बू मुझे ब्याह कर पालकी मिला रहे थे। हम गंगा पार कर चुलाहों की बस्ती की तरफ जा रहे थे। मैं पानी पीने के लिए एक तालाब के पास उतरी तो मुझे वहीं पड़ा मिला। तेरे होठों पर अभी भी माँ का दूध लगा था। मेरी गोद तो अल्लाह ताला ने मेरे ब्याह के पहले ही दिन भर दी थी। तो सुनना चाहता है ना? सुनना चाहता है? अच्छा, तो सुन। अरे, बार बार पालकी के बाहर क्यों देख रही हो नीमा? क्या बात है? सुनो जी, मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है। हाँ? अरे, अभी अभी तो गंगा पार करके आए हैं। खैर,
आगे बस्ती है और यहीं पास में ही तालाब है। अगर चाहो तो पालकी रुकवा दें और पानी पिएं। हाँ जी, ऐसा ही करो। ए पालकी वाले, जी बाबूजी। रुक जा भाई, पालकी जमीन पर रख दे और कुछ देर सुस्ता ले। सामने तालाब से हम लोग पानी पीकर आते हैं। लो बाबूजी, रख दी पालकी। जरा जल्दी आइएगा बाबूजी। हाँ हाँ, अभी गए और अभी आए। आओ नीमा। देखो वो पास ही वो रहा, पेड़ों के पीछे तालाब। हाँ हाँ, चलिए। लो नीमा, पी लो पानी। बहुत प्यास लगी थी। सुना आपने? अब यहाँ तो आसपास कोई है भी नहीं, फिर ये बच्चे के रोने की आवाज। अरे हाँ, अरे वो देखो ना। आओ आओ मेरे साथ आओ। अरे नीमा, ये देखो, अरे कितना प्यारा बच्चा है ये। इसके मुंह में तो अभी भी दूध लगा है। लगता है इसकी माँ आसपास ही होगी। अरे कैसी बेरहम माँ है, अकेला छोड़ के चली गई। आवाज लगाओ ना। हाँ हाँ लगाता हूँ। अरे भाई, किसका बच्चा रो रहा है? अरे कोई है? ओहो, यहाँ एक बच्चा रो रहा है। यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ। लगता है कोई बच्चे को फेंक गई है। हाँ, शायद तो ये अनचाही और बिन ब्याही माँ की संतान है। लोग लाज के डर से यहाँ फेंक गई। लेकिन यहाँ तो ये बेचारा बच्चा मर जाएगा। कोई जानवर खा भी तो सकता है ना। हाँ हाँ, ये तो है। अरे भाई, यहाँ तो ये बचेगा नहीं। सुनो, अगर आपको एतराज ना हो तो ये बच्चा हम लोग ले चलें। क्या एतराज? अरे मुझे क्या एतराज होगा भला? मगर तुम अच्छी तरह सोच लो। देखो, कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम इससे भेदभाव तो नहीं करोगी? अजी कैसी बातें करते हैं आप? सभी माएं क्या एक जैसी होती हैं? मुझे बेरहम क्यों समझते हैं आप? मैं इसे अपने बच्चे के रूप में अपनाने को तैयार हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। तो फिर उठा लो। उठाओ। चलो, लिए चलते हैं इसे। ब्याह और औलाद साथ साथ। और मेरा राजा बेटा। हाँ, शाबाश। हाँ, ऐसे। अरे कितना प्यारा है। देखो तो, गोद में लेते ही चुप हो गया। खुदा की ये कैसी मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने तो ब्याह के पहले ही दिन हमारी गोद भर दी। नीमा, अब ये हमारा बेटा है। इसके माँ बाप अब हम ही हैं नीमा। अरे निहाल हो गए हम तो। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? अरे छोड़ो लोगों की बातें। वो तो जन्म देकर यूं ही मरने के लिए फेंक जाते हैं। जब ये हमारा बच्चा है तो लोग जाए भाड़ में। अरे चलो भाई, देर हो रही है। पालकी वाला नाराज हो रहा होगा। हाँ, चलो। आओ। अरे मेरा प्यारा सा बच्चा। वो तो मुझे मरने के लिए फेंक गई थी और तुम लोग मुझे उठा लाए। हे अम्मी, तू उसे जानती है? तुमसे कभी मिली थी वो? हाँ, मिली थी वो बदनसीब। उसे पता चल गया था कि मैं तुझे उठा लाई हूं। छिप छिप कर देखती रहती थी वो तुझे। हमारी झोपड़ी के पास आकर मंडराती रहती थी। अपनी ही कोख से जने को डर डर कर झांकती रहती थी।
लौट जाती थी। तुम्हें कैसे पता लगा अम्मी? एक दिन मैंने उस बदनसीब को देख लिया तो बात खुल गई। अब वो कौन थी वो? तू जानकर क्या करेगा? अम्मी बताओ ना। कोई बेवा बामनी थी। बेवा बामनी? उसका नसीब फूट गया था और क्या। तब तो मैं ऊंची जात का हूँ। अम्मी, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। ब्राह्मणी का बेटा हूँ, ब्राह्मणी की नाजायज औलाद, ब्राह्मणी का बेटा। अम्मी, अम्मी, मुझे क्या ये बता सकती हो कि वो कहाँ रहती है? बहुत बरसों से उसे देखा नहीं है बेटा। लेकिन तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? तू उसके पास जाना चाहता है ना? है? बामनी का बेटा है ना? ठीक है बेटा, ठीक है। वो मिल जाए तो चला जा। अम्मी, मैं तुझे क्यों रोकूंगी बेटा, क्यों रोकूंगी? हम तो छोटी जात के हैं ना। अम्मी, अच्छा, तो तुम मुझे घर से निकाल रही हो? गोद में लिए बालक को कोई इस तरह घर से निकालता है? मैं तुझे घर से निकालूंगी रे? कबीरा, तू तो बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है बेटा। तुझे देख कर ही तो हम दोनों जीते हैं। अरे ये कबीरा, इधर मुड़ तो बेटा। अब क्या ये क्या है? खून? तेरे कुर्ते पर खून के धब्बे कैसे? कुछ नहीं अम्मी, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं अम्मी। इसे तो मैं भूल भी चुका था। आज तुझे फिर किसी ने कोड़े मारे हैं ना? अम्मी, चल इधर दे अपना कुर्ता। और अम्मी, दिखा अपनी पीठ। अरे बहुत दर्द हो रहा है? चल लेट जा, मैं खटिया बिछा देती हूँ। अम्मी, लेट जा बेटा। ये किस हत्यारे ने तुझे ये कोड़े लगाए हैं? हाय हाय, तेरी पीठ तो छलनी हो गई है बेटा। देख कबीरवा, बेटा तू यहाँ से चला जा। हाँ, कहीं और जाकर बस जा, चाहे हमें छोड़कर चला जा, लेकिन अपनी दुर्गति तो ना करा। कहाँ जाऊं अम्मी, कहाँ जाऊं? वहीं चला जाऊं जहां से उठा कर लाई थी। क्यों? तू किसी दूसरे शहर में भी तो जा सकता है। तो क्या वहां हिंदू और तुर्क नहीं होंगे? होंगे, लेकिन हो सकता है वहां धर्म का अड्डा ना हो। तो तू मुझे घर से निकाल रही है? नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तू सलामत रहे। शादी करके घर बसा, बुनाई कताई कर। तुझे क्या जरूरत है झगड़ा टंटा करने की? अम्मी, देख और लोगों को देख, मुल्ला मौलवी पंडित इन सब की बातों को कितने ध्यान से सुनते हैं, और तू है कि बीच में टपक पड़ता है। पता लोगों को गुस्सा नहीं आएगा है? अम्मी, ए कबीरे की माँ, अरे कहाँ गई तुम? देख बेटा, तेरे अब्बू लौट आए हैं। वो कुछ भी बोले तो बुरा मत मानना। नहीं मानेगा ना? नहीं अम्मी। वो भी तो तेरा भला ही चाहते हैं, है ना? हाँ अम्मी, हाँ। मैं अभी आती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू समझते हैं कि मैं लोगों को परेशान करता हूँ,
हर कोई मेरे पीठ पर पड़े घाव को देखता है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि मेरा दिल कितना छलनी हो चुका है मालिक, मेरी ये भटकन खत्म कर। मुझे शांति चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे सच का पता चाहिए। हाँ, मुझे सच का पता चाहिए। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की दूसरी कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव व भाग लेने वाले कलाकार हैं योगेंद्र टिक्कू, अश्विनी वालिया और सुचित्रा गुप्ता। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में के अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कबीर ने शांति, सच्चाई और जीवन के रहस्य को जानने के लिए क्या किया। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर